नमस्कार साथियों, वासनीति आईएएस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में इस समय हम एमपीपीसीएस 2024 के नए सिलेबस के अनुसार यूनिट 5 पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम राष्ट्रपति के टॉपिक पर आपसे जो एक एक करके आपसे डिस्कशन कर रहे हैं। आज हम राष्ट्रपति का जो चुनाव है उस चुनाव में कौन पार्टिसिपेट करता है इसके संदर्भ में आपसे हम चर्चा करेंगे। सही है, अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल क्या है? निर्वाचक मंडल। सही है, इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट। सही है, क्या? इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट, अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव में जो मतदाता, क्या मतदाता के बारे में है, क्या है कि मतदाता कौन होता है राष्ट्रपति के चुनाव में ये। सही है, तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है, यह जो अवधारणा है, यह अवधारणा ली गई है आयरलैंड के संविधान से। कहां से ली गई है? आयरलैंड के संविधान से। सही है, क्या कहां से ली गई है? आयरलैंड के संविधान से इसे अडॉप्ट किया गया है। सही है, संविधान के अनुच्छेद 54 में निर्वाचक मंडल के बारे में बताया गया। किसके बारे में बताया गया है? आर्टिकल 54 में क्या बताया गया है? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में आपसे बताया गया है। सही है, अगला, राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है वह है एमपी और एमएलए भाग लेते हैं। क्या लेते हैं? एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी और एमएलए। सही है, संसद के सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। तो देखिए, हम समझाते हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में पहला है कि संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य। ध्यान रखिए बच्चों, एक एक शब्द पर ध्यान देना है आपको। क्या मैंने कहा? संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य। सही है, संसद के दोनों सदनों के केवल, क्या शब्द यूज है? केवल निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित सदस्य। सही है, ओनली इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। सही है, तो पहला सेंटेंस क्या है? संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य। तो संसद के दोनों सदन कौन कौन से होते हैं? एक होता है, संसद के दोनों सदन कौन कौन से होते हैं? एक होता है लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल, और दूसरा होता है राज्यसभा। सही है, हाउस ऑफ स्टेट। अब ये दोनों सदन होते हैं, इनमें दो प्रकार के सदस्य होते हैं। कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? दो प्रकार के। एक होते हैं आपके निर्वाचित सदस्य और दूसरे होते हैं मनोनीत सदस्य। क्या होते हैं? एक होते हैं निर्वाचित सदस्य और दूसरे होते हैं मनोनीत सदस्य। क्या होते हैं? मनोनीत सदस्य। इसका मतलब इस सेंटेंस से हमें क्या पता चल रहा है कि निर्वाचित सदस्य तो पार्टिसिपेट करते हैं चुनाव में, मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। समझ में आ गया? तो संसद के कौन सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में? कौन? संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य, मतलब लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। केवल निर्वाचित सदस्य। समझ में आया? केवल क्या है? निर्वाचित सदस्य। मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। दूसरा सेंटेंस, राज्य विधान सभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य। सही है, जो राज्य की विधानसभाएं होती हैं, स्टेट असेंबली होती हैं, उनके केवल निर्वाचित सदस्य। तो देखिए, राज्य विधानमंडल, प्रत्येक राज्य में क्या होता है? सही है, प्रत्येक राज्य में नहीं है, कई राज्यों में दो सदन है। क्या है? द्विसदनात्मक व्यवस्था है। तो राज्य विधानमंडल, क्या? राज्य विधानमंडल, इस विधानमंडल में दो
दो सदन होते, एक होता है राज्य विधानसभा और दूसरा होता है राज्य विधान परिषद। राज्य विधान परिषद, सही है। स्टेट असेंबली और स्टेट काउंसिल, सही है, लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब इन दोनों में भी जैसे यहां होते हैं दो प्रकार के सदस्य होते हैं, एक निर्वाचित सदस्य और दूसरे मनोनीत सदस्य। क्या है? मनोनीत सदस्य, सही है। अब देखिए, आप इस सेंटेंस को पढ़िए, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इसका मतलब राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तो भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं, और साथ साथ राज्य विधान परिषद के सदस्य भी भाग नहीं लेते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, सही है। तो दूसरा सेंटेंस क्या है? राज्य विधानसभाओं के केवल और केवल निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं, मनोनीत सदस्य पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, भाग नहीं लेते हैं। अगला एक सेंटेंस है जो कि 70वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या किया गया है? जोड़ा गया। क्या किया गया है? अगला सेंटेंस जो कि 70वें संविधान संशोधन, क्या 70वें संविधान संशोधन से 1992 में 70वां संविधान संशोधन किया गया और इसके तहत कहा गया कि संघ राज्य क्षेत्रों, संघ शासित प्रदेशों का दो प्रदेश, कौन कौन से? एक दिल्ली और दूसरा पांडिचेरी। पांडिचेरी, क्या? दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, क्या है? केवल निर्वाचित सदस्य क्या करेंगे? राष्ट्रपति के चुनाव में क्या लेंगे? भाग लेंगे। समझ में आया क्या मैंने कहा? 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा एक नया प्रोविजन जोड़ा गया और कहा गया कि दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के जो निर्वाचित मेंबर होंगे वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में क्या करेंगे? भाग लेंगे। दिल्ली और पांडिचेरी क्या है? संघ शासित प्रदेश है। इसका मतलब वर्तमान में 8 संघ शासित प्रदेश हैं। इन 8 संघ शासित प्रदेशों में से केवल और केवल 2 संघ शासित प्रदेश ऐसे हैं जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में क्या लेते हैं? पार्टिसिपेट लेते हैं और नहीं लेते। समझ में आ गया? कोई डाउट? तो ये है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। इसका मतलब एक और बात निकल के आती है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वह जनता के द्वारा नहीं किया जाता, सही है। अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल में प्रत्यक्ष नहीं बल्कि क्या है? राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष होता है। और यह जो चुनाव है इसमें सार्वभौमिक मताधिकार नहीं है, सही है, मताधिकार नहीं है। अर्थात 18 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिकों को इसमें वोट डालने का अधिकार नहीं है, सही है। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता है बल्कि संसद और विधानसभाओं के सदस्य क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। समझ में आया? तो अब देखिए इससे क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन बनेगा कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है वो किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड का संविधान। दूसरा, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 54। फिर उसके बाद ये सारे सेंटेंस यूपीएससी में, आईएएस में कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और विद्यार्थी क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे आपसे मैं एक प्रश्न करता हूं कि राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सदस्य भाग लेते हैं, पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस, राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो इन दोनों सेंटेंसों में कौन सा सही होगा? दूसरा वाला। कौन सा सही होगा? दूसरा वाला, सही है। तो मुझे उम्मीद है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, सही है। आप नोट्स जरूर बनाएं और नीचे आप कमेंट जरूर करें। समझ में आया? क्या करें? नीचे आप कमेंट जरूर करें, सही है। और किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप क्या करें? डाउट हमसे पूछ सकते हैं। समझ में आया? वीडियो पसंद आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।